आंख मचोली खेलना बंद करो, हमें साफ साफ जवाब दो। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ हो कि नहीं। कल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया भर की इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को भी खरी खरी सुना दी। शाह महमूद कुरैशी साहब की इस बयान से अमारात और सऊदी सफारत खानों में हलचल मच गई। सब हैरान थे कि ये अचानक पाकिस्तान को क्या हो गया, क्योंकि 70 साल तारीख में कभी पाकिस्तान ने इस लहजे में अरबों से बात नहीं की। पाकिस्तान तो क्या, अमेरिका भी अरबों से इस अंदाज में बात नहीं करता, क्योंकि अरबों में अभी तक बादशाही सिस्टम है और वो किसी की ज्यादा परवाह नहीं करते, ना ही किसी कायदे कानून को खातर में लाते हैं। जहाँ इनका मुफाद होता है उसके लिए कोशिश करते हैं, और जहाँ कहीं इन्हें फायदा नजर नहीं आता तो चुप साध लेते हैं। अरबों के नजदीक दोस्ती और दुश्मनी का तमाम दारोमदार मुफाद पर होता है। वो अलग बात है कि अब तक पाकिस्तान इन्हें बतौर बरादर इस्लामी ममालिक के ट्रेड करता रहा है, लेकिन इन्होंने कभी भी बड़े मौके पर अमली तौर पर सपोर्ट नहीं किया। जबकि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वो खिता है जिसने हर मुस्लिम मुल्क की मदद भी की और हमेशा उसकी सलामती के लिए साथ भी खड़ा रहा। मगर बदकिस्मती से जब पाकिस्तान की बारी आती है तो सारी मुस्लिम दुनिया तकसीम नजर आती है। कोई इसको दाखिली मामलात कहकर जान छुड़वा लेता है तो कोई ये कहकर बात ही खत्म कर देता है कि ये उम्मत मुस्लिमा का मसला नहीं। खैर, पाकिस्तान तो अपना काम करता रहेगा। अब हुकाम ने ये फैसला किया है कि OIC में जितने ममालिक हमारे साथ हैं हम उनकी अलग कॉन्फ्रेंस बुलाएं और खिता कश्मीर का जल्द अब्दी हल निकाला जाए। अब पाकिस्तान देख चुका है कि भारत ने बातचीत के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। अब हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। इस जमन में चाइना पहले ही लद्दाख में आगे बढ़ रहा है। इंडिया के तमाम हमसाय ममालिक को खड़ा कर दिया, वो भी अब भारत को आंखें दिखा रहे हैं। अंदर से अलैदगी की तहरीकें दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही हैं। खालिस्तान को पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत हासिल है, जिसके नतीजे में सिखों ने कश्मीर के लिए हमारा वो साथ दिया जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। अब बारी है पाकिस्तान की, तो इंशाअल्लाह तमाम कानूनी कार्रवाई जिसमें OIC पाकिस्तान का मुस्तकबिल का नक्शा वगैरह मंजूर हो जाने के बाद पाकिस्तान कश्मीर के लिए अमली कदम उठाएगा। जबकि पिछली हुकूमतों में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कुछ मखसूस कॉपी पेस्ट और बेजरर किस्म के बयानात हुआ करते थे। हमारे हुक्मरान सऊदिया में स्टील मिल्स बनाकर बैठे थे, उनसे महंगे दामों तेल और गैस खरीदे जाते थे, और पाकिस्तान में अरब सिर्फ तलवार के शिकार के लिए बगैर वीजे के आते थे, वो भी शाही मेहमानों की हैसियत से। मगर अब की बार पाकिस्तान में एक मुहिब्बे वतन क़यादत का सामना कर रहा है अरबों को। अरबों ने आज तक कश्मीर पर कोई वाजिया पॉलिसी इख्तियार नहीं की। जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में बात भी कर चुकी हूँ कि अरबों को सिर्फ हमारी फौज चाहिए अपनी बादशाहत को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे गरीब मेहनत कशों की अफरादी कुव्वत के जरिए वो अपने रेगिस्तानों में अपनी अयाशी के लिए महल्लात तामीर करता है और अपने अरबों डॉलर्स की तजारत चलाता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अरबों को बताया जाए कि मुसलमानों के लीडर बने हो तो कुछ करके भी दिखाओ। इस मुद्दा OIC में जान डालो, वरना हमें दूसरे तरीके भी आते हैं। अब कश्मीर पॉलिसी के मुतालिक सऊदी अरब की मुसलसल बेहिसी के बाद पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी में एक अहम मोड़ आया। पाकिस्तानी वजीर खारजा ने सऊदी अरब को दो टोक अंदाज में पैगाम दिया है कि सऊदी अरब को अब तय करना होगा कि वो हमारा साथ देता है या तमाशाई बनता है। सऊदी अरब साथ दे या ना दे, हम उसके बगैर भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आलमी सियासत का एक अहम खिलाड़ी है और इसकी खुशनुदी के लिए चीन और अमेरिका दोनों भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को भी अपने पत्ते खेलना आना चाहिए और पाकिस्तान इस वक्त यही कर रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कर्ज वापस करके भी वाजिया पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब के बगैर आगे बढ़ने का सोच चुका है। अब सऊदी अरब को तय करना है कि वो अब भी भारत की पुश्तपनाही करता है या फिर पाकिस्तान का साथ देगा। अगर आपको याद हो, जब शाह सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, उन्हीं दिनों भारत पाकिस्तान पर अपना जंगी जुनून आजमा रहा था और दोनों ममालिक बिल्कुल जंग के दहाने पर खड़े थे। उन हालात में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हक में कोई बयान नहीं दिया। पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की, जबकि यहाँ से सीधा भारत गए और मोदी को बगलगीर होकर भारत में 40 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। उस वक्त अगर शाह सलमान चाहते तो पाकिस्तान की सपोर्ट ना भी करते तो कम से कम दोनों ममालिक के दरमियान जंग टालने की खातिर कोई बयान दे सकते थे। मगर बादुल नजर में ऐसा लग रहा था कि शाह सलमान ही भारत को थपकी दे रहे थे, मगर पाकिस्तान की नजर शाह सलमान की एक एक हरकत पर थी। अब पाकिस्तान ने अपनी मैशत को बेहतर करने और अपनी बेहतरीन सियासी चाल के जरिए भारत को हमसायों से काट दिया। यहाँ तक कि बांग्लादेश और ईरान भी इसके इतिहास से निकल चुके हैं। माशी तौर पे अपने पांव पे खड़ा होने के बाद पाकिस्तान ने पूरे एतमाद से खेलना शुरू कर दिया और अब की बार पाकिस्तान का मूड दिफाई नहीं बल्कि जारहाना है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने सियासी नक्शा जारी करके भारत को दिखा दिया है कि वो अब माजरत ख्वाहाना लहजे की बजाय सफारती महाज पे जारहाना अंदाज में भारत से लड़ने वाला है। मौजूदा इक़दामात और खिते की सूरत हाल से ऐसा लग रहा है कि तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान और पाकिस्तान मिलकर आगे बढ़ने वाले हैं और यूं अरब ममालिक की उमा की सरबराही करने का ख्वाब चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने वाजिया मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान का साथ दो या नताइज के लिए तैयार हो जाओ। अब माशी लिहाज से पाकिस्तान इस पोजीशन में आ चुका है कि वो अरब ममालिक का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा। CPEC ने पाकिस्तान और चीन को इस कदर यकजा कर दिया कि एक दूसरे के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ मजबूरी बन गई है। चीन और रूस का अमेरिका ब्लॉक के खिलाफ इकट्ठा होना एक अहम तारीखी मोड़ है और इसमें पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। उधर अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए पाकिस्तान की हमायत
इंतहाई जरूरी है। यूँ इस वक्त पाकिस्तान आसानी से क्रीज से बाहर निकल के खेल सकता है और पाकिस्तान ने बड़ी दानिशमंदी से खेल को पूरी तरह अपने हक में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस वक्त भारत सफारती सतह पे एक कमजोर पोजीशन पे है। दुनिया के किसी मुल्क ने भी कश्मीर पॉलिसी पे उसका साथ नहीं दिया। हालात ये हैं कि भारत के इंतहाई अहम शराकतदार फ्रांस, जिससे भारत के कई दिफाई मुआहदे हैं, उसने भी कश्मीर मसले पे भारत को झंडी करवा दी। अगर पाकिस्तान अरब ममालिक को भी भारत से अलग करने में कामयाब हो जाता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। वक्त के साथ साथ ये बढ़ता हुआ प्रेशर भारत को घुटने टेकने पे मजबूर करेगा। एक साल कबल आर्टिकल 370 को खत्म करते हुए भारत ने ये सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान इतनी बड़ी प्लानिंग करेगा। ऐसा लग रहा है कि मसला कश्मीर अब ज्यादा अरसा नहीं चल पाएगा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को जानदार बनाने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने जबरदस्त इकदाम उठाए हैं और वजीर आजम इमरान खान ने कश्मीरियों का सफीर बनने का वादा पूरा कर दिखाया। कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत खत्म होने के एक साल मुकम्मल होने पर जहां पाकिस्तान में योम इस्तेहसाल मनाया गया, वहीं बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी कश्मीरियों पर भारतीय मजालम और बर्बरियत को उजागर किया। बैनुल-अक़वामी मीडिया पर न सिर्फ कश्मीर पर भारत के गैर आईनी तसल्लुत की मजम्मत की गई, बल्कि अपनी खबरों का हिस्सा भी बनाया गया। DW पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालम और कर्फ्यू का एक साल मुकम्मल होने पर रिपोर्ट नशर की गई, जिसमें बताया गया कि किस तरह भारत ने आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर की आईनी हैसियत को खत्म किया। रिपोर्ट में न सिर्फ गुज़श्ता एक साल में कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाने के मोदी के जालमाना रवैये की अक्कासी की गई, बल्कि माजी से अब तक के मुआहदे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को भी उजागर किया गया और बताया गया कि किस तरह कश्मीरी इन तमाम मजालम के बावजूद आजादी की जंग लड़ रहे हैं। DW ने गुज़श्ता रोजी मोदी के एक और गनोने इकदाम को उजागर किया कि मोदी ने मस्जिद को मस्मार करके अयोध्या में मुतनाज़ा राम मंदिर का संगे बुनियाद रख दिया। प्रेस टीवी ने भी आर्टिकल 370 के खात्मे का एक साल मुकम्मल होने पर हेडलाइन लगाई कि कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है और खिते की खुद मुख्तारी खत्म करने की बरसी मनाई जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि लॉकडाउन के बावजूद कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी तरह वजीर आजम इमरान खान की जानिब से बार बार अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म पर मसला कश्मीर उजागर करने पर अब दुनिया की नजर कश्मीरियों पर डाले जाने वाले भारतीय मजालम पर है। वजीर आजम इमरान खान ने योम इस्तेहसाल की तकरीब में खिताब के दौरान कहा था कि मैंने जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल समेत दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स से मसला कश्मीर से मुतल्लिक बात की। दुनिया भर के लीडर्स को मसला कश्मीर से मुतल्लिक समझाया। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि अमरीकी अखबार इससे पहले कश्मीर से मुतल्लिक मेरा मजमून ही नहीं छापता था। इनका ये भी कहना था कि आजाद कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करने का नक्शा भारतीय तकब्बुर था। कई ताकतवर कौमें तकब्बुर की वजह से तबाह हुई। हमारी अवाम को अब एहसास करना होगा कि हुकूमतों का काम सिर्फ टमाटर और आटा मुहैया करना नहीं होता। इस कौम को सिर्फ पेट की पड़ी है। हालांकि जिस तरह के इस वक्त खिते के हालात हैं, इसमें तो पूरी कौम को वजीर आजम इमरान खान की पुश्त पर मौजूद होना चाहिए था, मगर सियासी अशराफिया ने कौम को कई हिस्सों में तकसीम कर रखा है। अगर आपको याद हो, गुज़श्ता बरस दिसंबर में मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में मुनक़िदा इस्लामी ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस का एजेंडा आलमी इस्लाम को दरपेश मसाइल पर गौर और उनका हल तजवीज करना था। नेज इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए मुश्तरका लाइहा अमल तैयार करने पर भी जोर दिया गया और इस मकसद के लिए CNN और BBC तर्ज के एक बैनुल-अक़वामी अंग्रेजी टीवी चैनल को एक मौसर हथियार के तौर पर पेश करने की तजवीज दी गई। ताहम कॉन्फ्रेंस के एलामिये में अमेरिका की जानिब से आयद इक्तसादी पाबंदियों के मुकाबले पर सबसे ज्यादा तवज्जो मरकूज की गई। याद रहे कि मज़कूरा कॉन्फ्रेंस में मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान और उनके ईरानी हम मनसब हसन रूहानी पेश रहे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक NGO के तहत मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में इक्तसादी पाबंदियों जैसे बैनुल-अक़वामी मसले का हल तलाश किया जा सकता है, और क्या सिर्फ यही इस्लामी ममालिक का बुनियादी मसला है। दूसरी जानिब कॉन्फ्रेंस पर सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र करते हुए महातीर मोहम्मद का कहना था कि सऊदी वली अहद शाह सलमान का मानना है कि आलमी इस्लाम के मसाइल पर गौर और उनका हल तलाश करने के लिए OIC ही बेहतरीन फोरम है। इसमें कोई शुबा नहीं कि OIC अब तक उम्मत मुस्लिमा को यकजा करने और इसके दर्द का दरमा बनने में नाकाम रही है, लेकिन क्या आलमी इस्लाम के पास इसका मुतबादिल फोरम मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान दुरुस्त समत में जा रहे हैं। अपने मुफादात को अव्वलीन तरजीह है। इस वबाई वायरस की आड़ में इमरान खान को वो इंटरव्यू पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर साबित हुआ जिसमें इमरान खान ने कहा था कि कोरोना से निमटने के लिए गरीब ममालिक के कर्ज माफ किए जाएं, और IMF ने एक साल किस्त मोखर कर दी तमाम ममालिक से, जो पाकिस्तान मईशत के लिए सूदमंद साबित हुई। कुछ पैसा बजाय किस्त देने के पाकिस्तान में जमा हुआ और अब इतना जमा हो गया होगा जो सऊदिया को वापस कर सके। दूसरी तरफ सऊदिया भी वर्ल्ड बैंक में अपना पैसा रखकर सोना वहाँ रखकर फंसा हुआ है, जो वापसी के बदले अमेरिका से कहता है हथियार खरीदो, पैसे वापस आसानी से नहीं मिलेंगे। इसलिए अमेरिका सऊदी अरब को पाकिस्तान के खिलाफ
خلاف استعمال کرتا ہے، جو سعودی عرب نے $3 ارب بغیر کسی شرائط کے پاکستان بینکوں میں رکھنے کے لیے دیا گیا تھا تاکہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ معاشی طور پر سعودیہ کی نیکی ہی سمجھو، اور ایٹم بم بنانے میں سعودی عرب نے پوری مدد کی تھی، لہٰذا سعودیہ کو دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچانا ہے، جو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان پہلے پاؤں پر کھڑا ہو۔ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔